नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित मॉक टेस्ट 180 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 227, 28, 29 और 30 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तब डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं, मगर इधर पिछले एक दो दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है रेगुलर। थोड़ा ठंडा देखते हैं बढ़ गया है, जिसके कारण हम कंटेंट नहीं तैयार कर पा रहे थे। चलिए फिर लगातार हम लोग कोशिश करेंगे, और आपका दरोगा का एग्जाम होने वाला है, तब तक में हम चाहते हैं कि लुसेंट का पूरा जो है मॉक टेस्ट अपलोड कर दें। उसके बाद फिर थ्योरी और लगातार हम फिर दरोगा का सेट चलाएंगे ऑनलाइन। चलिए, जो सेट हम लोग बनाएंगे वो सेट आपको अपलोड कर देंगे, उसका डिस्कशन भी कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। प्रोटॉन संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, बी समभारिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा आंसर आप दे सकते हैं। जिसका प्रोटॉन की संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन समान हो और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। और दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिसका परमाणु संख्या, क्या कह सकते हैं हम लोग समस्थानिक का, कि परमाणु संख्या जिसका समान हो, परमाणु क्रमांक जिसका समान हो और द्रव्यमान संख्या जिसका भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। समभारिक में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, उसे हम लोग समभारिक कह देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखना है। आवर्त सारणी का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए डोबेराइनर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी मोसले। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आवर्त सारणी का विचार किसने दिया। तो आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का विचार कब दिया? 1869 में दिया। मेंडलीफ कहाँ के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। और इनका जो मेंडलीफ जो आवर्त सारणी दी, जिसमें वर्ग कहे जो वर्ग 9 था और आवर्त की संख्या 7 थी मेंडलीफ वाले में। और त्रियक नियम किसने दिया? तो डोबेराइनर ने दिया त्रियक नियम, और 1817 में दिया था। जो डोबेराइनर जो है जर्मनी के निवासी थे। जबकि अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया 1866 में। आधुनिक आवर्त सारणी का विचार मोसले ने दिया 1913 में। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का विचार दिया, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी का विचार किसने दिया? अभी तुरंत चर्चा किए हैं, इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए डोबेराइनर, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी मेंडलीफ, ऑप्शन डी मोसले। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का विचार दिया, तो आधुनिक आवर्त सारणी का विचार मोसले के द्वारा दिया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का विचार कब दिया? 1913 में दिया था। और कहा जाए कि मोसले का जो है, अगर आधार कहेंगे तो परमाणु संख्या था, एटॉमिक नंबर आधार था बांटने का। मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। अब आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। मेंडलीफ ने 1869 में दिया था, आवर्त सारणी का विचार दिया था। मेंडलीफ का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इनके वर्गों की संख्या 9 थी, आवर्त 7 थे। त्रियक नियम किसने दिया? तो डोबेराइनर ने दिया 1817 में, जो जर्मनी के निवासी थे। जबकि अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया 1866 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आधारित है, मतलब किस पर आधारित है, इसके बारे में बराबर क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आधारित है। तो मेंडलीफ का अगर आवर्त सारणी कहा जाए तो परमाणु द्रव्यमान, जिसको परमाणु भार भी कहते हैं, उस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान या भार कह सकते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया, उसका जो आधार है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर पर है, परमाणु संख्या के आधार पर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। मोसले का आवर्त सारणी आधारित है, अभी तुरंत चर्चा किए, कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हमने MCQ बना दिए हैं, प्रैक्टिस में इसको लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु क्रमांक, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। इसको अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं। तो मोसले का आवर्त सारणी अगर कहा जाए तो किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, वर्ग मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुपों की संख्या कहा जाए तो 18 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। ऑप्शन ए 7, बी 18, सी 9, डी 10। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, जबकि वर्ग की संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है। ऑप्शन ए पोलेनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलेनियम का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। त्रियक नियम किसने दिया, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। त्रियक नियम किसने दिया, तत्वों के लिए मतलब तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रियक नियम किसने दिया। ऑप्शन ए डोबेराइनर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीव, डी मोसले। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। त्रियक नियम किसने दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। डोबेराइनर ने दिया, जो किस देश के निवासी थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और कब दिए 1817 में। जबकि तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया, कब 1866 में। तत्वों के वर्गीकरण के लिए आवर्त सारणी का विचार मेंडलीफ ने 1869 में दिया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का विचार मोसले ने 1913 में दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। अष्टक नियम किसने दिया। ऑप्शन ए डोबेराइनर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीफ, डी मोसले। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। अष्टक नियम किसने दिया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने। कब दिया, 1866 में। त्रियक नियम डोबेराइनर ने दिया 1817 में, जो जर्मनी का था। और मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी का विचार दिया 1869 में, रूस के निवासी थे। मोसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी का विचार 1913 में दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी का विचार मोसले ने कब दिया, अभी तुरंत हम इसका चर्चा कर लिए हैं। ऑप्शन ए 1869, बी 1817, सी 1866, डी 1913। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का विचार मोसले ने कब दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1913 में दिया मोसले ने। इसका आधार था परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है। ऑप्शन ए क्षारीय धातु, बी अम्लीय धातु, सी हाइड्रोजन, डी शून्य समूह। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है, क्षारीय धातु को रखा गया पहला में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और वर्ग 18 में शून्य वर्ग को रखा गया, जिसमें अक्रिय गैस रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को रखा गया है। ऑप्शन ए वर्ग 18, बी वर्ग 17, सी वर्ग 15, डी वर्ग 12। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। वर्ग मतलब समूह, ग्रुप। तो अक्रिय गैस जिसको इनर्ट गैस कहते हैं या नोवेल गैस कहते हैं, या आवर्त सारणी को
शून्य वर्ग में रखा गया, जिसे वर्ग 18 भी कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी को पहले आवर्त का पहला सदस्य कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला आवर्त का पहला सदस्य कहलाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक का आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन ए लेथेनाइड, ऑप्शन बी एक्टिनाइड, ऑप्शन सी स्कैंडियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। तो 57 से 71 तक को रखा गया, उसको लेथेनाइट श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा लेथेनाइट श्रेणी। और उसके बाद 89 परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के जो रखा गया है परमाणु संख्या आवर्त सारणी में एक्टिनाइट श्रेणी में 89 से लेकर 103। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी क्लोरीन, डी फ्लोरीन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पाया जाता है, तो सबसे अधिक क्लोरीन में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। दूसरा नंबर पर कहेंगे हीलियम, मगर वायुयान के टायरों में गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। वायुयान के टायरों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है, या गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि टकाटक वगैरह जो पैकेजिंग सामान होता है उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, सामान को खराब होने से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है। निष्क्रिय गैस, जिसको इनर्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं, जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 शून्य वर्ग में रखा गया है। तो ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है, मतलब इनर्ट गैस नोबेल गैस का गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी रिडक्शन, डी सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अवकरण, अवकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, उसे रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिएगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।